तो ये हूँ मैं, जिसे लगता है कि वो एक सिंगल मोबाइल फ़ोन पे ब्लेंडर मास्टर कर सकता है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि आगे इस वीडियो में मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो कि मैंने लिटरली एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और मैं ब्लेंडर को मास्टर ही क्यों करना चाहता हूँ। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वेलकम टू मेरे 3 अलग अलग बनाए हुए चैलेंजेस, जो कि मुझे इस वीडियो में फेस करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। 100 hours left to the challenge. चुनौती को समाप्त होने में 100 घंटे बचे हैं। तो जैसे ही चैलेंज स्टार्ट हो चुका था, वैसे ही मैंने YouTube पर ट्यूटोरियल्स देखकर ब्लेंडर के लेआउट को अच्छे से समझ लिया, और इसी के साथ हमारा फेज़ 1 यानी कि बेसिक्स ख़त्म हो जाता है। तो अब चलते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर। जैसे ही मैं इस लेवल पे आ गया था, तो मैंने ब्लेंडर गुरु की 4 आवर्स की वीडियो देख ली थी, जिसमें उसने बताया था कि डोनट किस तरह से बनाते हैं। और लिटरली पीसी से हटकर ब्लेंडर अगर आप लोग मोबाइल पर चला रहे हो तो भाई बहुत दिक्कत आने वाली है। तो भाई इसी टोरस को बनाने के लिए मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था। बस आप लोग एक बार नोटिस करना किस तरह से मैं इसको शेप देता हूँ। Hours left for the challenge. चुनौती पूरी होने में अब 90 घंटे बाकी हैं। तो भाई इस लेवल पर आने के बाद मैंने एक चीज़ ज़रूर से नोट की कि हम लोगों को अब फाइनल वाला जो ऑब्जेक्ट है लाइक आर्क रिएक्टर, उसको बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ज्योमेट्री के शेप्स ले रहा था, तो भाई लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आर्क रिएक्टर बना रहा हूँ। बट जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, और मेरे हाथों से टाइम निकला जा रहा था। 75 hours left to the challenge. चुनौती पूरी होने में अब 75 घंटे बाकी हैं। एक चीज़ आपने ज़रूर से नोट की होगी, वो है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो क्यूब है, वो एक्चुअल में मेरे आर्क रिएक्टर के बेस से जाकर चिपक चुका था। तो मैंने इसको वापस रीट्राई कर रीसेट किया। तो भाई यहाँ पर मैं इसको सेटिंग करने जा रहा था, पर तभी मेरा ब्लेंडर जो है मुझे बार बार धोखा ही दे रहा था, और इसका नतीजा फ्रस्ट्रेशन। बट मैं इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। मुझे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंपल से इसके पैरेलल में लगाना था ताकि इसको बेस मिल जाए, बट फिर से वही फ्रस्ट्रेशन अगेन एंड अगेन। तभी मैं हार मानने वाला था। फिर मैंने सोचा कि वैसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं 100 आवर्स ब्लेंडर को मास्टर क्यों करना चाहता हूँ, और यही इस वीडियो का होल पॉइंट है। 50 hours left to the challenge. चुनौती पूरी होने में अब 50 घंटे बाकी है। मैं इतना इवनली फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैंने अपना खुद का फेस कैम भी बंद कर दिया। बट मैंने स्केच फैब से एक 3D मॉडल डाउनलोड किया ताकि उसको एज अ रेफरेंस में रख सकूँ साइड में, और उसको देखकर मैं अपना 3D आर्क रिएक्टर बना सकूँ। बट मैं बार बार अपने इस नकली से दिखने वाले 3D मॉडल को इग्नोर ही नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था लिटरली मैं क्या करूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत फिर से वही बात मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी। वैसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं 100 आवर्स ब्लेंडर को मास्टर क्यों करना चाहता हूँ।
क्योंकि वही सब कुछ हम लोगों को इस वीडियो में जानना है। अगर वो चीज़ मुझे जाननी है तो मुझे खुद को रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसको देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जब से मैं जो सब कर रहा था वो सब गलत था, उसको करने का एक सही तरीका है जो कि लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर कर गया। बस आप लोग देखते जाओ। जैसे ही ये एक्सट्रीड्यूट हुआ तो भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर आपको इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लिटरली मेरा दिमाग फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन से भर चुका था क्योंकि टाइम बीता ही जा रहा था। बट मैं इसको पुल अप कर कर बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि इस बात को रिलेट करने के लिए आपको खुद 3D आर्टिस्ट बनना पड़ेगा क्योंकि एक 3D आर्टिस्ट का पेन 3D आर्टिस्ट ही समझ सकता है। और मैं अपनी प्रोग्रेस करने लगा थोड़ी बहुत। इसको देखकर मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला। और आप लोग ज़रूर से सोच रहे होंगे ये मैंने क्या बना दिया। बट मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर मजाक के मूड में था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत रेंडर के साथ छेड़छाड़ करी ताकि मैं देखना चाहता था कि मेरा मोबाइल फ़ोन आखिर कितना ज़्यादा झेल सकता है ये सब। इतना होने के बाद फिर मैं तो मैंने एक शॉर्टकट ढूंढने का सोचा जो कि मुझे इस वीडियो से मिला। Faces. Then we click on edit mode. We select all Okay. faces of it. We need to make तो sure that भाई we are in face एक select. चीज दिखा दूं, अभी मैं फेस सेलेक्ट ही मोड में by हूँ। pressing तो A, भाई इसका क्या मतलब है यार। select all faces. ओके तो Then मैं we click बहुत on टाइम से spin, यही ट्राई be on कर the रहा top हूँ left. कि एक सेकेंड इसको आगे ले लूँ। Line with और most ये देखना आप circles लोग and apply. फ्रस्ट्रेशन यार। will appear. तो भाई मैं बस बहुत देर से ट्यूटोरियल ही देखे then जा we रहा हूँ click on बट ये देखना आप लोग कहाँ से वो सर्कल है। भाई मुझे वो सर्कल चाहिए जो कि मुझे top यहाँ left, पर with नहीं the दिख small रहा भाई। तो फिर मैंने यहाँ पर जुगाड़ू मास्टर को बुला लिया। Okay, to copy the cube around the circular shape, you can use the array modifier. You'll also need to add an empty object as a reference point and rotate it a little. Then use that empty as the object offset in the modifier settings. Does that sound familiar? Or would you like me to walk you through those steps? इसने ये कहा है कि सेटिंग्स में जाकर अरे मॉडिफायर जो है हमें वो लेना है जिससे ये ऑब्जेक्ट है उसके रेप्लिका बन जाएंगे। ओके तो आई थिंक शी इज राइट बट यार मुझे ना इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर शेप पे लगाना है यार। 25 hours left to the challenge. चुनौती पूरी होने में अब 25 घंटे बाकी हैं। हेलो, मैं अभी ब्लेंडर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बट एक बात बता दूँ, सिंपल सी बात ये है कि भाई मैं बहुत टाइम से ब्लेंडर की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई मैं जब आर्ट रिएक्टर बनाने जा रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा हूँ, तो भाई उसने ही इस चैलेंज में लगभग मेरे 80 से भी ज़्यादा घंटे ले लिए। अब आप लोग बोलोगे 80 से ज़्यादा घंटे तूने अगर एक चीज़ में गुजारे हैं तो भाई वो तुझे तो आनी चाहिए। एक दिक्कत की बात ये है जब मैं इसको रेंडर करता हूँ, मॉडलिंग स्टार्ट करता हूँ या कुछ क्रिएट करता हूँ, मतलब कि उसके अंदर चीज़ें ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो वो हो ही नहीं रही, मतलब कि वो एक तरह का बग शो हो रहा है। वैसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं 100 आवर्स ब्लेंडर को मास्टर क्यों करना चाहता हूँ। तो यही तो इस वीडियो का होल पॉइंट है कि आखिर मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ। कभी कभी मैं सैड या फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो इस जगह पर आकर
बैठ जाता हूँ और सोचता ये हूँ कि भाई इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही क्या है, और उस चीज़ को देखकर ही मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। बट वेट, मैं इतने जल्दी तो हार नहीं मान सकता ना। तो मेरे दिमाग में एक तगड़ा सा आइडिया आता है जिसको एग्जीक्यूट करने में वापस से चला जाता हूँ। तो इस बारी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ नोमैड स्कल्प्ट का, जो कि एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है लाइट का ब्लेंडर। बट हाँ, इसकी मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट की वीडियो देखी है ट्यूटोरियल की, आखिर आर्ट रिएक्टर बनाया कैसे जाता है। तो भाई उतने ही टाइम में मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रोग्रेस की, और उसको देखकर आप लोग, और यहाँ पर मैंने इसको रेंडर कर लिया। 10 hours left to the challenge. चुनौती पूरी होने में अब 10 घंटे और बाकी उसी हैं। 3D ऑब्जेक्ट को मैंने ब्लेंडर में एज अ 3D मॉडल इंपोर्ट कर दिया, और आप लोग इस वाले मॉडल को बाकी सारे अभी तक मैंने बनाए हुए मॉडल से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रेंडर के ऑप्शन को दबा दिया। ये आपको अभी बहुत ज़्यादा नॉइसी दिख रहा होगा। इसका रीज़न है कि मैंने इसको साइकिल्स पे रखा है, जो कि मुझे ईव पे करना है ताकि मैं आसानी से रेंडर कर पाऊँ। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे मैंने कैमरा सेटअप सेटिंग्स की, और बार बार इसको मैं एक चीज़ रेंडर कर रहा था। बट यहाँ पर सैम्पलिंग रेट्स 4096 क्यों है भाई? तो वापस से मैं नोमैड स्कल्प्ट में आ चुका था ताकि मैं यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस कर पाऊँ। जैसे कि यहाँ पर सारे बॉक्सेस को मैंने एक ही पैटर्न में ग्रुप कर दिया ताकि मुझे आसानी हो जाए थोड़े बहुत रेंडर सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया। उसके बाद मैंने इसको आर्ट रिएक्टर एज अ GLB सेव कर दिया, और फिर सिस्टम अलर्ट। चुनौती पूरी होने में अब तो अब बारी है लेवल अप करने की। तो इस बारी हम लोग जाने वाले हैं मास्टर लेवल पे, और भाई इस बारी मुझे एक इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें यहाँ पर जो मेरा आर्ट रिएक्टर है जो मैंने अभी बनाया है उसको एक बेस पर रखना है। तो फटाफट से मैं इसको एक्सपांड करने लग जाता हूँ, जैसे कि इसका शेप बड़ा करना, उसके बाद इसको क्यूब ऐड करना, इसको एडजस्ट कर लेना, और फिर बूम। तो फिर मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। भाई ये सर्कल जब से मैं जिसको ढूंढ रहा था वो लिटरली यहाँ पर ही था। तो मैंने दिल पर हाथ रखा और सोचा कि क्या ये रेंडर हो भी पाएगा या नहीं। बट मैंने जैसे तैसे यहाँ पर ऑप्शन पे गया और उसके बाद देखा कैमरा टू 3D व्यू पे इसको सेव किया ताकि मैं जब भी मूवमेंट करूँ तो ये 3D मूवमेंट हो जाए। तो आसानी से इसके नेविगेशन के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने के बाद तो फिर मैंने कैमरा वगैरह सेटअप करना चालू कर दिया और फिर मैं लग गया रेंडर पर। तो भाई आप लोग देख पा रहे हो कि इस बारी 27 सैंपल रेट रखा है मैंने ताकि मेरा मोबाइल फ़ोन आसानी से झेल पाए। और भाई साहब अब आप लोग, और इसी के साथ ये चैलेंज अब The challenge is over. चुनौती समाप्त हो गई है। मैं ब्लेंडर सीखना क्यों चाहता हूँ, इसके पीछे वजह क्या है आई डोंट नो। यही वो मोमेंट है जहां पर मुझे बट वेट, मुझे ब्लेंडर को मास्टर भी करना चाहिए। और इसी के साथ आपके सामने पेश है मेरे 100 आवर्स की रेंडर्स। और अब ये हूँ मैं जिसे अब सब कुछ पता है ब्लेंडर के बारे में।
यकीन भी नहीं हो रहा कि मैंने वो फुटेज रेंडर करी है भाई। अभी आप लोग जा कहाँ पे रहे हो? अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है इस चैनल पर। क्या हुआ? हाँ क्या है? बोलो बोल, आप बोलो, बोल ना, बोल। ओ ठीक है।